We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के इस हमले से ये बात तो समझ में आ रही है कि अगर भले ही ईरान कमजोर हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुकने वाला नहीं है, वो थमने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है अमेरिका के सामने और ना ही इजराइल के सामने। निश्चित आप देखिए, एक बात है कि अमेरिका जो अटैक किया है आपका ईरान का जो 3 मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे नातांज, इस्फहान एंड फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट जो है उसका अंदर में आप देखेंगे कि ईरान जो है 60% एबव न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था। एवं ये जो आपका फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है वो डीप अंडरग्राउंड है माउंटेन के अंदर, तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट था कि इसको भेद करना। तो अमेरिका का जो है बंकर ब्लस्टर बॉम्ब उसको अटैक करके खत्म किया है। तो जो तीनों न्यूक्लियर प्लांट देखेंगे अभी, फोर्दो, इस्फहान एंड नातांज, उसको भारी मात्रा में क्षति हुआ है। तो उसमें अभी ईरान जो है भड़का हुआ है। ईरान अभी आपका अटैक कर सकता है, और क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका का जो 5th फ्लीट वो बहरीन में है। इसके अलावा जो अमेरिका का मिलिट्री फोर्सेस है एवं जो सेंटकम है, सेंट्रल कमांड, वो एक्चुअली आप ये कतार, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब में भी है। तो उसमें एक परिस्थिति हो सकता है कि ईरान और जो जीसीसी स्टेट्स है उसके बीच में माइनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और एक चीज जो दिखाई जा रहा है कि जो तेल का इशू, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान का नियंत्रण में है, तो इसी क्षेत्र में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है तो उसमें भारी मात्रा में ऑयल संकट हो सकता है। आप देखेंगे कि इंडिया, चाइना, आप जापान, साउथ कोरिया, वो हेवीली पर्शियन गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप देखिए जो गल्फ कंट्रीज है, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार एंड ईरान, वो भारी मात्रा में ऑयल सप्लाई करते हैं। चाइना, मतलब चाइना ऑल्सो आप देखेंगे कि भारी मात्रा में ऑयल जो है ईरान से इंपोर्ट करता है। तो उसमें एक ऑयल संकट हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है पटना सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। मधुरेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मधुरेंद्र, ये बुली ऑफ मिडिल ईस्ट ईरान जो है, क्या बुली ऑफ वर्ल्ड बनने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो कामयाब शायद ना हो पाए? देखिए, मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रहेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि उसके जो मिसाइल पावर हैं उसके जद में एक तरफ इजराइल दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के बेसिस हो सकते हैं जो मिडिल ईस्ट में स्थित हैं। लेकिन अभी अभी अमेरिकी हमले के बाद जो ईरान ने पलटवार किया है वो दरअसल इजराइल के ऊपर किया है, जिसके कारण आप देखिए कि इजराइल के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बेहद भयावह है, क्योंकि तकरीबन 30 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया है। ईरान की जो न्यूज एजेंसी है वो दरअसल इस वक्त इस बात को साझा कर रही है कि पहली बार खैबर मिसाइल का प्रयोग जो है वो इजराइल के खिलाफ किया गया है, जो बेहद खतरनाक और यूं कहें कि ईरानी बेड़े में सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक मानी जाती है। और ऐसे में अब देखना बेहद गंभीर होगा कि क्या अमेरिकी हमले का जवाब अमेरिकी बेसिस पर देकर हमले कर ईरान देने की कोशिश करता है, क्योंकि इसी से दरअसल तय होगा कि वॉर कितना एस्केलेट करता है। इस बीच ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि इजराइल की वायुसेना ने भी पलटवार शुरू कर दिया है और तमाम ईरान के उन ठिकानों पर जहां से दरअसल ये मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं वहां पर अटैक कर रही है। तो दोनों तरफ से हम देखें तो एक बार फिर से वॉर प्रतिवार जो है शुरू हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या किसी अमेरिकी बेस पर ईरान कोई मिसाइल लॉन्च करता है जैसे कि वो धमकी दे रहा है, क्योंकि अब तो खुलकर अमेरिका जो है वो ईरान और इजराइल की जंग में उतर चुका है और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को दहला चुका है, जिसमें फोर्डो जो है वो दरअसल अभी तक इजराइल के हमले से छूता था उसको भी दहला चुका है, जहां पर आप देखिए तो बंकर बस्टर बम जीबीयू तकरीबन 12 गिराए गए हैं, जिससे वो पूरा इलाका दहलता हुआ नजर आया। और सबसे बड़ी बात कि जिस बम का इस्तेमाल अमेरिका ने किया वो लगभग 1.5 दशक के बाद उस बम का इस्तेमाल इस बार इस युद्ध में किया गया है, वो भी ईरान के खिलाफ। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अब ये युद्ध जो है वो और कितना बढ़ने वाला है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद अब ये युद्ध और कितना बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि जो अस्तित्व की लड़ाई अब जो लगातार ईरान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, आखिर उसमें कामयाब कौन होगा, इस पर भी सबकी नजरें जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। पटनायक से सवाल आपसे कि हमेशा हमने देखा किस तरीके से लगातार अमेरिका जो है वो सिर्फ इंडिकेट करता था, सिर्फ और सिर्फ संकेत दिया करता था, लेकिन इस बार लगभग 1.5 दशक के बाद ये हमला कितना खतरनाक और आगे हो सकता है? देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बोल रहे थे कि हम ऑप्शंस वे कर रहे हैं, 2 हफ्ता में डिसीजन लेंगे, लेकिन जो अमेरिका का तुरंत अटैक हो गया तो उसमें डेफिनेटली एक डिजास्टर सिचुएशन आ रहा है।
आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया बहुत संकटपूर्ण स्थिति में है अभी, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ ऑयल, गैस एवं डायस्पोरा जो है, ग्लोबल डायस्पोरा तो काफी मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये सब आप देखेंगे तो ये फ्यूचर में एक बहुत संकट लाने वाला है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।